तो जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में एकदम सही देखा कि अभी यह स्टॉक 70,000 से 50,000 तक जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडिया वन ऑफ द लीडिंग कंपनी ऑफ टायर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट एंड ऑल्सो इट इज इंडिया मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक एंड यस वी आर टॉकिंग अबाउट एमआरएफ। तो दोस्तों अभी एमआरएफ कंपनी के Q3 के रिजल्ट सामने निकल के आ चुके हैं एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि भाई हमें इस कंपनी में अभी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों देखेंगे फिर इस कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे एंड उसी के साथ साथ इस कंपनी में आगे आपकी क्या रणनीति रह सकती है। तो वो सारी की सारी कंप्लीट चीजें हम आज के इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के सीएमपी यानी कि कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में जो है रफली 69,800 रुपीज के करीब एंड दोस्तों देखा जाए आज के दिन हमें इस कंपनी में मोर देन 0.82% से भी ज्यादा करेक्शन देखने को मिला एंड दोस्तों ट्रस्ट में ये कंपनी एक टाइम पे 98,000 99,000 के प्राइस पे ट्रेड कर रही थी एंड ऐसे भी काफी सारे लोग हैं जिन्होंने उस लेवल पे भी इस कंपनी के अंदर निवेश किया होगा एंड अभी उनके पोर्टफोलियो के अंदर उनको काफी ज्यादा मेजर लॉसेस फेस करने को मिल रहे हैं। लेकिन वैसे में आप सब लोगों के लिए आज का वीडियो फिर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड दोस्तों अभी अगर देखोगे आप इस कंपनी के एक साल के रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहां पे हमें पिछले एक साल के अंदर रफली रिटर्न तो छोड़ ही दीजिए बल्कि 22% का और करेक्शन देखने को मिला एंड दोस्तों अगर कोई भी इंसान अपना हार्ड अर्न मनी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो रफली ही विल मतलब अगर वो छोटा नहीं करके 15% का तो भी रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा कि भाई मुझे इस कंपनी ने 10-15% का तो भी रिटर्न कमा के देना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे ये कंपनी पूरा एक साल में 22% करेक्ट हुई एंड उसी के साथ कोई छोटी मोटी कीमत वाला नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक है। मार्केट कैप एंड पी वैल्यूएशन से नहीं कह रहा हूं मैं कंपनी के बस सिंपली प्राइस एक्शन से कह रहा हूं एंड अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में तो दोस्तों इस कंपनी ने यहां पे हमें पिछले 5 साल के अंदर रफली 39% जितना रिटर्न्स कमा के दिया, जो फिर भी एज सच इतने ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स नहीं होते एंड अगर आप देखोगे इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में तो इस कंपनी ने यहां पे हमें पिछले 20 साल के अंदर अगर रफली कहा जाए तो 2600% जितने रिटर्न्स कमा के दिए, जो हाँ एक डिसेंट से रिटर्न्स आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हो। लेकिन ये तो हो गया भैया कंपनी का रिटर्न्स का प्रोफाइल। लेकिन अभी अगर आप बात किया जाए सिंपली इस कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन के तरफ। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हम इस कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने जो टिक मार्क किया ये कंपनी के Q3 के रिजल्ट 2022 के यानी कि अब के एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने जो डबल टिक मार्क किया ये कंपनी के Q3 के रिजल्ट 2021 के यानी कि प्रीवियस ईयर के। तो हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपेयर करेंगे एंड साथ ही साथ हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपेयर करेंगे एंड यहाँ पे सारे के सारे जो रुपीज रहेंगे वो रुपीज इन करोड़ में रहने वाले, राइट। तो अभी अगर डिस्कशन किया जाए इस कंपनी के टोटल इनकम के बारे में यानी कि भाई कंपनी ने पैसे कितने कमाए, तो दोस्तों पिछले साल जो कंपनी का टोटल इनकम था वो था रफली 4,700 करोड़, राइट। एंड वही अभी जो कंपनी का टोटल इनकम है वो रफली यहां पे हमें 4,989 करोड़ यानी कि रफली अगर कहा जाए तो 5,000 करोड़ जितना यहां पे हमें कंपनी का टोटल रेवेन्यू जाते हुए देखने को मिला, जिसके अंदर रफली कहा जाए तो यहां पे हमें अगर मैं रफली अज्यूम करूं तो 9% जितनी ग्रोथ है, जो भाई एज सच इतनी ज्यादा बढ़िया ग्रोथ नहीं होती लेकिन ठीक है हम मान लेते कि भाई ठीक ठाक ग्रोथ है। एंड अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो ओवरऑल कंपनी के जो रेवेन्यू था उसमें अंदर तो हमें छोटा मोटा करेक्शन ही देखने को मिला जो फ्लैट से थे। लेकिन अभी अगर बात किया जाए कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस के बारे में यानी कि भाई आखिरकार ये कंपनी खर्चा कैसा कर रही है वो भी तो देखना एक इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो अगर आप देखोगे इस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस के बारे में तो यहाँ पे कंपनी के खर्चे आपके सामने। तो सबसे पहले जो पिछले साल जो कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस था वो था रफली 4,000 करोड़ एंड वही बढ़ के अभी यहाँ पे हमें 4,787 करोड़ यानी कि अगर रफली कहूँ तो 4,800 करोड़ तक यहाँ पे हमें कंपनी के खर्चे जाते हुए देखने को मिले। यानी कि जो ओवरऑल कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं उसके अंदर में रफली कहूँ तो मोर देन हमें यहाँ पे 20% जितनी ग्रोथ देखने को मिली एंड वही जो कंपनी का रेवेन्यू था उसके अंदर कितनी ग्रोथ थी, बस 9% भी छोड़ दीजिए, बस 7% की ग्रोथ थी। यानी कि कंपनी का जो बिजनेस है वो 7% से ग्रो हो रहा है एंड कंपनी के जो खर्चे है वो 20% से ग्रो हो रहे। तो कंपनी के पास भाई एट लास्ट प्रॉफिट कहां से बचेगा, सिंपल सी बात है कंपनी के प्रॉफिट में बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो उसी कारण अभी आप देख ही सकते हो कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है यानी कि कंपनी का टैक्स देने से पहले जो कंपनी का प्रॉफिट अगर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूं तो यस, तो कंपनी का जो प्रॉफिट फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो पिछले जो कंपनी का दोस्तों नेट प्रॉफिट था वो कितना था 520 करोड़, जो कि भाई काफी ज्यादा बढ़िया अमाउंट थी। लेकिन वही अभी जो कंपनी का नेट प्रॉफिट
प्रॉफिट है वो रफली यहाँ पे हमें 149 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला। यानी कि भाई जो ओवरऑल कंपनी का टोटल रेवेन्यू है, जो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट है, उसके अंदर यहाँ पे हमें रफली 71% जितना डिक्लाइन देखने को मिला, जो आप सब लोगों के लिए फिर से एक काफी बड़ी नेगेटिव बात, आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हैं। उसी के कारण जो कंपनी का ईपीएस है, यानी कि जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, वो भी देख सकते हो आप। सीधा यहाँ पे हमें 1200 से कितना हुआ, डायरेक्ट 350, जो कि भाई काफी ज्यादा नेगेटिव बात होती है। तो ओवरऑल जो कंपनी के रिजल्ट्स रहे वो नो डाउट काफी ज्यादा बुरे थे। कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट में अगर मैं रफली कहूं तो हमें उसके अंदर मोर देन अगर कहा जाए तो रफली 71% जितना करेक्शन देखने को मिला, जो अपने आप में ही एक काफी ज्यादा नेगेटिव पार्ट बन जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि कमोडिटी के जो प्राइजेस है उसके अंदर हमें काफी ज्यादा हाइक देखने को मिल रहा है। उसके अंदर टायर यूज होता है, उसके जो प्राइजेस है वो तो भाई कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन उसमें आयरन भी लगता है। मतलब बेसिकली जो तार जो होती है वो भी, उसके भी जो प्राइजेस है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज होते हैं। तो बेसिकली कंपनी के जो खर्चे वो यहाँ पे हमें काफी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण जो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस है उसमें यहाँ पे हमें काफी ज्यादा अफेक्ट देखने को मिला। लेकिन अगर अभी आपने ये कंपनी काफी ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से अगर 95,000 के लेवल पर अगर आपने इस कंपनी में निवेश किया है, तो मैं आपको सिंपली एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास अभी कैश है तो आप इस कंपनी के अंदर सीधा अभी एवरेज कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी और भी कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपके पास सिंपली एक ही ऑप्शन बचता है कि इस कंपनी को होल्ड करके रखना। एंड प्लीज एक बात याद रखना, कंपनी को लॉस में बिल्कुल भी मत बेचना, क्योंकि आज ना कल ये कंपनी ऊपर जाएगी। ये नहीं होने वाला कि ये कंपनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये कंपनी एमआरएफ है, अपने सेगमेंट में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी, आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हो। आज ना कल भाई वो बढ़ेगी बढ़ेगी, ये बातें आपके ध्यान में हमेशा होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको मैं वापस कहना चाहूंगा, कंपनी को होल्ड करना। क्या पता मार्केट में पैनिक सिचुएशन रहा, एक तो कंपनी के रिजल्ट भी खराब, पैनिक सिचुएशन और रहा तो कंपनी 50,000 पे भी जा सकते हैं। लेकिन वहां पे डरने की जरूरत नहीं है, लॉस में कभी भी मत बेचना। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।